संसद में सपा के युवा सांसदों के सवालों ने सत्ताधारियों को कर दिया परेशान। एक साथ अलग अलग मुद्दे पर सपा के युवा सांसदों ने जब देश के युवाओं की आवाज बुलंद की तो सत्ताधारियों की बोलती बंद हो गई। चाहे इकरा हसन हो, चाहे प्रिया सरोज हो, पुष्पेंद्र सरोज और जियाउर रहमान बर्क, हर सांसद ने ऐसे ऐसे सवाल दागे कि सत्ताधारी चर्चा से भागे। इधर अखिलेश यादव के सिपाही ताल ठोक रहे थे, उधर सरकार के सरकारी नेता बगले झांक रहे थे। संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सपा के सांसदों ने मनरेगा का मुद्दा उठाया तो किसी ने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया, किसी ने युवाओं के भविष्य पर सरकार को घेरा तो फिर संसद में खड़ा हो गया बखेड़ा। जरा देखिए संसद में सपा सांसदों ने कैसे तहलका मचा दिया। कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। मोनोपोली क्रिएट होगी, दे आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट सेक्टर सर, जो आज मोनोपोली क्रिएट होगी। वी हैव सीन दैट विद इंडिगो एज वेल सर, हाउ मोनोपोली इज क्रिएटेड विद दिस बिल। दे आर इंट्रोड्यूसिंग अनदर मोनोपोली सर इन द न्यूक्लियर सेक्टर व्हिच वी। अध्यक्ष महोदय, रात को 12:30 बजे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, 1:15 बजे मनरेगा गया नामों में, मजदूर रह गए सवालों में। संसद के शीतकालीन सत्र में समाजवादी पार्टी के युवा सांसदों की तूती बोल रही है। समाजवादी पार्टी के युवा सांसद सदन में खड़े होकर जनहित से जुड़े मुद्दों पर ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं कि स्पीकर भी चौंक जाते हैं, प्रधानमंत्री भी चौंक जाते हैं, गृह मंत्री भी चौंक जाते हैं और सत्ताधारी पार्टी के तमाम सांसद भी हैरान परेशान होकर समाजवादी पार्टी के सांसदों की तरफ से देखते हैं कि आखिर इनकी शैली कैसी है, आखिर इनका अंदाज कितना निराला है और आखिर कितने सटीक तरीके से ये ऐसे सवाल करते हैं कि हमें जवाब देते नहीं बनता। मनरेगा पर चर्चा का दौर जारी था। समाजवादी पार्टी के जो युवा सांसद पहली बार सदन में पहुंचे हैं, एक एक करके बोल रहे थे और बोलते हुए सत्ताधारी पार्टी से ऐसे ऐसे सवाल कर रहे थे कि सत्ताधारी पार्टी के नेता मौन साध कर बैठे थे। चाहे इकरा हसन हो, चाहे प्रिया सरोज हो, चाहे पुष्पेंद्र सरोज हो, चाहे जियाउर रहमान बर्क हो या फिर अन्य सांसद, सबकी तरफ से ऐसे ऐसे सवाल इस बार सदन में खड़े होकर दागे गए कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को जवाब देते नहीं बना। जियाउर रहमान बर्क खड़े हुए और उन्होंने मनरेगा के नाम बदलने वाली योजना को लेकर और संशोधन को लेकर सत्ताधारी पार्टी के सामने ऐसे ऐसे सवाल उछाले कि सत्ताधारी पार्टी के नेता जवाब नहीं दे पाए। जियाउर रहमान बर्क ने समाजवादी पार्टी की तरफ से बोलते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। कि कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। सभापति जी, मनरेगा ग्रामीण भारत की जान है। गांव में बैठे आखिरी इंसान को रोजगार का हक देने वाली तारीखी योजना है। आज एक सोची समझी साजिश के तहत इस योजना को खत्म करने का काम किया जा रहा है। महात्मा गांधी जी का नाम हटाना सिर्फ नाम बदलना नहीं, बल्कि मजदूरों के अधिकार और बापू की विरासत पर हमला है। ये हमारी सामाजिक और संवैधानिक जिम्मेदारी को चुनौती देता है। ये योजना की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि आजादी के 60 वर्ष के बाद भी पहली बार हुकूमत ने ये माना था कि अंतिम व्यक्ति को भी रोजगार मांगने का अधिकार है। ये या तो काम दो वरना मुआवजा दो। बजट की कोई सीमा नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई बहाना नहीं। मांग होगी तो खर्च होगा और आज उसी अधिकार को मिशन कहकर कमजोर किया जा रहा है। अब केंद्र तय करेगा कि काम कहां होगा कहां नहीं और खर्च का बोझ गरीब राज्यों पर डालकर ये सुधार नहीं, ये रोजगार गारंटी का एक तरह से कत्ल है। आपको खुशी होगी कि गांधी जी का नाम हटाया गया। गांधी जी मजबूरी का नाम नहीं, जद्दोजहद और खिदमत का प्रतीक है। आपको योजना से नहीं, गांधी जी के नाम से तकलीफ है। हकीकत में तो आपको मुसलमानों से तकलीफ है, ओबीसी से तकलीफ है, पिछड़े वर्ग से तकलीफ है, पूरे पीढ़ी समाज से तकलीफ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, फिर बापू से तकलीफ क्यों है? ये थे जियाउर रहमान बर्क। इसके बाद नंबर आया समाजवादी पार्टी की शेरनी प्रिया सरोज का। प्रिया सरोज के तेवरों से तो सब कोई वाकिफ है। सड़क पर प्रदर्शन करना हो तो सबसे आगे, सदन में सवाल करने हो तो सबसे आगे, टीवी डिबेट में अगर उन्हें बैठा दिया जाए तो सामने वाले का मुंह बंद कर देती हैं। और कुछ ऐसा ही उन्होंने मनरेगा पर बोलते हुए सदन में किया। प्रिया सरोज ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि सत्ताधारी बगले झांकते दिखाई दिए। जरा सुनिए प्रिया सरोज ने क्या कुछ कहा। अध्यक्ष महोदय, रात को 12:30 बजे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, 1:15 बजे मनरेगा गया नामों में, मजदूर रह गए सवालों में। अध्यक्ष महोदय,
मैं आज सदन में केवल एक बिल को विरोध करने नहीं बल्कि एक सोच, एक मंशा और एक साजिश को बेनकाब करने के लिए खड़ी हूं। सरकार जिस बिल को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से लेकर आई है, वह दरअसल मनरेगा को उसके नाम, उसकी आत्मा, उसके विचार से अलग करने की कोशिश है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने मनरेगा का नाम बदल दिया है और आज उसी कानून को जी राम जी बिल कहकर पुकारा जा रहा है। अध्यक्ष, मैं 2 पंक्ति कहना चाहती हूँ। गांधी से डरते हो इसलिए नाम का खेल रचते हो, गांधी से डरते हो इसलिए नाम का खेल रचते हो, मजदूर का हक मारकर उसे राम राम सिखाते हो। महलों की चमक में तुम गांव की भूख भूल गए, जुमले परोसकर खुद को असली भक्त बताते हो। प्रिया सरोज के बाद बारी थी इकरा हसन की। कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन आती हैं, बेहद ही सादगी के साथ सदन में पहुंचती हैं। कभी भी उनके सिर से दुपट्टा सरका हुआ नहीं दिखाई देता। अगर भारतीय सभ्यता की बात की जाए, शालीनता की बात की जाए, तहजीब की बात की जाए तो इकरा हसन हमेशा अव्वल रहेंगी। इकरा हसन खड़ी हुई और मंत्री महोदय से सवाल पूछा। ऐसा सवाल पूछा कि मंत्री महोदय को जवाब देते नहीं बना। जरा सुनिए इकरा हसन ने अपने संसदीय क्षेत्र की समस्या को उठाते हुए क्या कुछ कहा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि ऐसे राज्य जहां से वित्तीय वर्ष में कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है, वहां के लिए सरकार इस योजना में प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के लिए क्या उपाय करेगी और राज्य द्वारा प्रोजेक्ट भेजने में देरी को दूर करने के लिए क्या केंद्र सरकार राज्यों के अल्पसंख्यक विभाग के स्थान पर राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को प्रस्ताव भेजने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के तौर पर नामित करने पर विचार करेगी या नहीं। और मैं इसी में क्लब करना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में संबंधित महिला डिग्री कॉलेज के लंबित प्रस्ताव को स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी से शीघ्र मंगाने के लिए मंत्री महोदय और सरकार क्या उपाय करेंगे। धन्यवाद। जियाउर रहमान बर्क, प्रिया सरोज और इकरा हसन के बाद नंबर था पुष्पेंद्र सरोज का। पुष्पेंद्र सरोज ने परमाणु ऊर्जा को लेकर सरकार के सामने कई ऐसे फैक्ट रखे जिसने सबको चौंका दिया। खुद अखिलेश यादव भी भौचक्के के रह गए कि भाई हमारा युवा सांसद पहली बार सदन में आया है लेकिन इतनी बड़ी रिसर्च करके आया है कि सत्ताधारी भी हैरान है। परमाणु ऊर्जा को लेकर पुष्पेंद्र सरोज ने सत्ताधारियों के सामने कई ऐसे चौंकाने वाले फैक्ट तो रखे ही, साथ ही सवाल पूछे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसके भविष्य में क्या असर दिखाई देंगे और इससे हमारा फायदा क्या होगा। जरा सुनिए पुष्पेंद्र सरोज ने सत्ताधारियों के सामने कैसे सवाल उछाले। जो मोनोपोली क्रिएट होगी, दे आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट सेक्टर सर, जो आज मोनोपोली क्रिएट होगी, वी हैव सीन दैट विद इंडिगो एज वेल सर, हाउ मोनोपोली इज क्रिएटेड विद दिस बिल। They are introducing another monopoly, sir, in the nuclear sector, which we oppose, sir. And mark my words, this monopoly will get created, and tomorrow the people of India will suffer because sir. Sir, I would like to tell this government, we might have political differences, we might have ideological differences, but in the national interest, we are with you. But don't make this about companies, don't make this about privatization. Thank you. We are with you, sir. But just last, sir, हमारे गांव, in villages we say when the people when the MPs don't do any work, they change the name of पुराने MPs. Please. जब वो नाम बदल देते हैं सर, वो पत्थर बदल देते हैं, अपना नाम रख देते हैं, यही वो सरकार कर रही है। और अंत में मैं बोलना चाहूंगा, वो हर एक पहलू का अंजाम बदलने में मस्त है, कहीं चुपके से कहीं खुलेआम बदलने में मस्त है। जिन्हें चुना था देश ने हालात बदलने के लिए, आज वो सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने में मस्त है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुन लिया आपने, ये थे समाजवादी पार्टी के वो 4 युवा सांसद जो पहली बार सदन में पहुंचे हैं। और पहली बार सदन में पहुंचने के बाद भी ऐसा लगता है कि न जाने कितने एक्सपीरियंस्ड ये लोग हैं, न जाने इन्हें कितना बड़ा सियासी अनुभव है कि सत्ताधारियों की भी बोलती बंद कर देते हैं। फैक्ट के साथ सवाल करना कोई इनसे सीखे। समाजवादी पार्टी के और भी तमाम सांसद हैं जो अच्छी तरीके से बोलते हैं, लेकिन तमाम ऐसे सांसद भी हैं जो सिर्फ कागज पढ़कर बोलते हैं और वो बोलते भी हैं तो फंबल कर जाते हैं। लेकिन अगर इन सांसदों की बात की जाए तो पहली बार सदन में पहुंचे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा है कि सत्ताधारी भी गच्चा खा जाते हैं और अब इनकी चर्चा हर तरफ हो रही है।